दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देने से पहले यदि आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीजीएल या अदर कोई भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को लिया है जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो के एंड में एक टेस्ट लिया है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लोहा। दोस्तों लोहा यह मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रमस्तिष्क। दोस्तों प्रमस्तिष्क यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यकीन मानिए मैंने इस वीडियो में सभी प्रश्नों को चुन कर लिया है जो दोस्तों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को यह सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है त्वचा। दोस्तों त्वचा यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक और 1000 कमेंट का टारगेट रखा है, जिससे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7.4। दोस्तों 7.4 यह मानव शरीर का रक्त का पीएच मान होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। दोस्तों मनुष्य में रक्तचाप यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है स्टेपिज। दोस्तों स्टेपिज यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों स्टेपिज हड्डी या कान की हड्डी है और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फीमर। दोस्तों फीमर यह मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों फीमर हड्डी यह जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है थाइमस ग्रंथि। दोस्तों थाइमस ग्रंथि यह बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लोहा। दोस्तों लोहा यह मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली एक धातु है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में क्रोमोसोम जिन्हें गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 46। दोस्तों मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों तंत्रिका कोशिका यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यकीन मानिए मैंने इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों को इस वीडियो से परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 120/80 mmHg। दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पीलिया। दोस्तों पीलिया को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि यह मस्तिष्क के पिछले भाग में होती है और इसे दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 80%। दोस्तों 80% मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छोटी आंत में। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है यकृत। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पित्त या यकृत में बनता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओ। दोस्तों ओ या मनुष्य में रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ए बी। दोस्तों ए बी या मनुष्य में रक्त सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यकीन मानिए मैंने इस वीडियो में सभी प्रश्नों को चुन कर लिया है, जो दोस्तों प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को यह सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डायबिटीज़। दोस्तों डायबिटीज़ या इंसुलिन की कमी से होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अग्न्याशय। दोस्तों मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण यह अग्न्याशय में होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अस्थि मज्जा में। दोस्तों मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण यह अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है घनत्व बढ़ता है और आयतन घटना है। दोस्तों यह दोनों ही घटनाएं घटित होती हैं जब तापमान बढ़ता है और जब बर्फ पिघलती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लीवर। दोस्तों लीवर को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को कराया, जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों यदि आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।